गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन इंस्पायर एम्पायर्स क्लासेज। और आज है 23 फरवरी और 23 फरवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बैकग्राउंड में स्टैटिक भी होगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारे बीच में। तो 200 वनडे विकेट तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं मोहम्मद शमी। पिछले दिनों ये रेस्ट में थे, इंजरी के कारण ये नहीं खेल पा रहे थे, अब ये खेल रहे हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ 2025 चैंपियनशिप ट्रॉफी ग्रुप ए मैच में 5 और 53 विकेट लेकर पुरुष वनडे में 200 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो दूसरा तो रोहित शर्मा बने हैं, तो पहले कौन है? तो पहले पे विराट कोहली है। पहले विराट कोहली है और दूसरे अब बन गए हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित ने अब तक 50 ओवर के क्रिकेट में 260 पारियां खेली हैं और विराट कोहली 222 पारियों में 11,000 वनडे रन पूरे करके इस सूची में शीर्ष पे हैं। और दूसरे पे कौन आ गया? रोहित शर्मा आ गया। रोहित 11,000 वनडे रन बनाने वाले 10वें और भारत के चौथे क्रिकेटर बन गए हैं। पिछले दिनों का खेल से रिलेटेड कुछ करंट है, उसे एक बार देख लेते हैं कि भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब पंकज अडवाणी के द्वारा जीता गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार के द्वारा जीता गया है। और वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी स्मृति मंदाना बनी है। मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2025 महिला टेनिस एसोसिएशन 125 सीरीज का एकल खिताब जिल टीचमैन के द्वारा जीता गया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के 25 में महिला एकल खिताब जीता गया है मैडिसन कीज के द्वारा। और पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। और 33वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 पश्चिम बंगाल के द्वारा जीता गया। तो ये करंट खेल से रिलेटेड करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना होगा। अगला है कि हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल बढ़ाया गया, इनका नाम क्या है? तो ये है वी अनंत नागेश्वरन, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल 2 साल बढ़ाकर मार्च 2027 तक कर दिया गया है। 25 तक था, अब बढ़ाकर 27 तक कर दिया। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने जनवरी 2022 में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पदभार संभाला था। अगला है कि एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सलीला पांडे को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ अब सलीला पांडे बन गई हैं। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के बोर्ड ने 1 अप्रैल 2025 से सलीला पांडे को प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है। सलीला पांडे की नियुक्ति 2 साल के कार्यकाल के लिए होगी। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र के मुंबई में है और अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी है, यानी कि सीएस शेट्टी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ब्राज़ील, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी ब्राज़ील कर रहा है। ये हम लोग पिछले दिनों पढ़ चुके हैं कि 2024 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 था उसका मेजबानी किया था रूस, और ये रूस के कजान में हुआ था। तो अब ये जो हो रहा है ब्राज़ील, तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में होगा 25 में। वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनील ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर ब्रिक शब्द गढ़ा था। यानी कि ये पूछ सकता है कि ब्रिक शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनील के द्वारा दिया गया था। 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन के विदेश मंत्रियों की एक बैठक ने इसे औपचारिक रूप प्रदान किया। वर्ष 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हुआ और इसका नाम ब्रिक से ब्रिक्स हो गया। तो वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। हालिया दिनों की कुछ नियुक्तियां उसे एक बार देख लेते हैं कि सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजविंदर सिंह भट्टी। इंडियन आर्मी के उपेंद्र द्विवेदी बने हैं और इंडियन नेवी के दिनेश कुमार त्रिपाठी बने। इंडियन एयरफोर्स के अमरप्रीत सिंह बने हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के विजया किशोर रहाटकर। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार बने हैं। एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी हैं और 51 नंबर के सीजीआई जो है वो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है। लोकपाल एम खानविलकर बने हैं।
फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं और ब्रह्मोस एरोस्पेस के डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी बने हैं। ब्राज़ील, यह जो है यह क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। यह दक्षिण अमेरिका और लैटिन अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है। आधिकारिक भाषा यहाँ का क्या है तो पुर्तगाली है और मुद्रा ब्राज़ीलियन रियाल है और राजधानी ब्राज़ीलिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये साउथ अमेरिका का देश है, इसमें ब्राज़ील ये है, यहाँ ब्राज़ील का लोकेशन है। भारत और किस देश ने लिथियम का पता लगाने और खनन संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये समझौता अर्जेंटीना के साथ किया गया, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत और अर्जेंटीना के बीच ऐसा समझौता हुआ है। लिथियम खनन और अन्वेषण में अपने सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अर्जेंटीना और भारत ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता नई दिल्ली में आयोजित बैठक में अर्जेंटीना के कैटामार्का के गवर्नर राउल एलेजांद्रो जलील और कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया है। इस बैठक का उद्देश्य क्या है कि खनन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना, विशेष रूप से लिथियम अन्वेषण और निवेश के अवसरों पर चर्चा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे इसका यूज जो होता है कांच वगैरह में, चिप वगैरह में होता है और कुछ मेंटल बीमारियां में भी इसका यूज होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसकी विशेषता आप लोग ने पढ़ी होगी कि ये सबसे ज़्यादा नरम होता है, मतलब सबसे हल्की धातु होती है और इसे जैसे नाइफ से भी इसको काटा जा सकता है, ऐसा इसका कुछ विशेषता है। और लिथियम का जो उपयोग होता है वो कांच बनाने में होता है, बैटरी बनाने में, मेनली बैटरी बनाने में इसका ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ देख लेते हैं अर्जेंटीना का लोकेशन, साउथ अमेरिका का देश है, अर्जेंटीना का ये लोकेशन है यहाँ। तो अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का देश है और इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है और मुद्रा अर्जेंटीना पेसो है। राष्ट्रपति यहाँ के जेवियर मिलेई हैं। तो पिछले दिनों में ये न्यूज़ में था अर्जेंटीना कि WHO से अमेरिका के निकलने के बाद अर्जेंटीना भी ये घोषणा किया WHO से निकलने का। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 20 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हर 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है यह दुनिया भर के समाजों में निष्पक्षता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो 2025 का थीम क्या है? तो न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत बनाना एक अस्थायी भविष्य के लिए, ये इसका थीम है। किसी भी डे का थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए थीम याद रखना होगा कि इसका थीम है न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत बनाना, एक अस्थायी भविष्य के लिए इसका थीम है। तो फरवरी का जो कुछ डे है उसे एक बार देख लेते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी को, विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह 1 से 7 फरवरी को, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 10 फरवरी को, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2025 11 फरवरी को, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी को, विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को, विश्व पेंगोलियन दिवस 15 फरवरी को और हर साल ये फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है पेंगोलियन दिवस, जो इस बार 15 फरवरी को पड़ा था। मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले द्विमुखी सौर संयंत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो रिसेंटली केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आवास और शहरी मामलों और बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले ऊर्ध्वाधर द्विमुखी सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है। ऊर्ध्वाधर द्विमुखी सौर पैनल दोनों तरफ से सूर्य के प्रकाश को कैप्चर कर सकते हैं। भारत में पहला, एक बार देख लेते हैं कि उबर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहाँ शुरू की है? तो श्रीनगर में की है। भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जा रही है? तो लखनऊ में बनाई जा रही है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लद्दाख के लेह में किया जा रहा है। भारत के पहले स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया गया जिसका नाम है पवन चित्रा। भारत की पहली सोलर सिटी सांची बनी है। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर और इंदौर दोनों बना है। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा बना है। तो पहला जो भी होता है इंपॉर्टेंट होता है, इसे याद रखना होगा।
फरवरी 2025 में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो रिसेंटली में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ जो ये सोल है ना, तो सोल का फुल फॉर्म क्या होगा? स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, इस सोल का फुल फॉर्म है। ये ऐसा कॉन्क्लेव है जो उस क्षेत्र में एक्सपर्ट होंगे वो इसमें काम करें। जैसे 21 फरवरी 2025 को नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। पहले संस्करण में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो ये इम्पॉर्टेंट है। 21 से 22 फरवरी तक चलने वाला 2 दिवसीय सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव एक प्रमुख मंच के रूप में काम करेगा, जहां राजनीति, खेल, कला, मीडिया, आध्यात्मिक दुनिया, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र जैसे विविध क्षेत्रों के नेता अपनी प्रेरक जीवन यात्राएं साझा करेंगे, नेतृत्व से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अगला सवाल है कि हाल ही में किस कंपनी द्वारा मेजराना 1 चिप लॉन्च की गई है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मेजराना 1 चिप लॉन्च किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ाते हुए मेजराना चिप का अनावरण किया है। मेजराना 1 क्वांटम चिप यह सुनिश्चित करती है कि वाणिज्यिक क्वांटम कंप्यूटिंग दशकों नहीं बल्कि वर्षों दूर है, जो गूगल और IBM को टक्कर देगी। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है और CEO सत्या नडेला है। प्रीवियस क्वेश्चन था कि भारत में किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला डीवा मार्कर टीका बनाया गया है? तो ये बनाया गया लंपी वायरस, यानी कि लंपी डिजीज के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लंपी डिजीज वायरस के लिए डीवा मार्कर टीका बनाया गया है। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि किस राज्य या यूटी ने भांग की खेती के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और उन्हें भी लाभ हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।